मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की मंशा सरकार रखती है। इसके तहत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया हुआ है और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अब इसका विस्तार 30 जनवरी 2025 से लेकर 30 जनवरी 2027 तक यानी कि 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो मापदंड हैं वो सख्त कर दिए गए हैं और जो निजी अस्पताल MOU के बाद सभी मापदंडों की सही तरीके से पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यदि किसी अस्पताल में मनी चार्जिंग, डॉक्टर की उपलब्धता सहित अन्य बातों का ध्यान नहीं रखा तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस संबंध में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आयुष्मान आरोग्य योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रशांत कुमार के साथ बातचीत की गई। इस मौके पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक DD बंसीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को बताया कि किस तरह से MOU होने के बाद उन्हें इस योजना का लाभ मरीजों तक पहुंचाना है और यदि कोई खामी पाई गई तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर CMHO कार्यालय में कार्यरत इस काम को देख रही प्रगति शर्मा भी मौजूद रही। उन्होंने भी संवाद किया। उन्होंने भी कहा कि किसी भी सूरत में ऑडिट के दौरान यदि कोई खामी पाई जाती है और कोई सूचना गलत होती है तो फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक्शन जरूर लेगी। आपको बता दें कि इससे पहले इसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना था, जिसके बाद ये योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तब्दील कर दी गई। अब इस योजना का विस्तार भजनलाल सरकार की ओर से किया गया है। राजस्थान सरकार और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक MOU हुआ है, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो है मुख्यमंत्री माँ योजना के तहत जो निचले तबके के लोगों को जो हेल्थ सुविधाएं प्रदान की जा सकती है वो 29 जनवरी को ये 24 को हो गई है ख़त्म। अब ये 30 जनवरी 25 से 2 साल के लिए ये वापस इसका नवीनीकरण हुआ है। और इसके तहत जो है न्यू इंडिया आज जो मीटिंग रखी गई है उसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनको बुलाया गया और CMHO ऑफिस के अंदर, और उनको ये बताया गया है कि किस किस तरह की आपको प्रिकॉशंस रखनी है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं आपको उसको प्रॉपर भर करके देना है। आपके लोकेशंस, आपके पैन कार्ड वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। देयर इज़ नो डेविएशन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू। अगर किसी तरह का कोई उसमें डेविएशन पाया जाता है तो न्यू इंडिया उसमें एक्शन लेने के लिए और that hospital can be depaneled. So New India DEC member is the authorized to take the decision whether we have to panel or depanel. क्योंकि पहले ये था कि DEC मेंबर रिकमेंड करता था, उस ऐसी जो टीम के पास जाता था फिर वो करता है। लेकिन नाउ अभी ये कर दिया गया है कि DEC मेंबर को ही ये पावर कर दिया गया है कि वो जो एट स्पॉट पर जो डिसीजन लेंगे वही इम्पोर्टेंट होगा। माँ योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जो कि गरीबों के लिए 20 से 15 लाख रुपए के जो इंश्योरेंस है वो 2 मर्जेशंस पे हैं, न्यू इंडिया की तरफ से और राशा की तरफ से। तो हम लोग न्यू इंडिया की तरफ से हैं, NIA की तरफ से, और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हूँ अजमेर का, और मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। आज यहाँ पे जो माँ योजना है वो स्कीम 2 साल के लिए रेनोवेट कर दी गई है, जो कि रिन्यू कर दी गई है, जो कि 2027 तक है। और इसी योजना के दौरान जितने भी MOU के पॉइंट्स हैं उनको विस्तारण रूप से सारे प्राइवेट निजी अस्पतालों के सामने रखे गए ताकि उन्हें समझाया जा सके कि अब ये जो चीज़ें हैं जो कि डी-एम्पैनलमेंट की चीज़ें हैं, या फिर वो मनी चार्जिंग है, या फिर डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं पाए जाते हैं, तो उस पे उचित कार्रवाई की जाएगी NIA की तरफ से। और यहाँ तक कि अगर वो सुचारू रूप से अस्पताल में वर्क नहीं करेंगे तो उसे डी-पैनल भी किया जा सकता है। MOU रद्द हो जाएगा और इवन ऑल दो स्कीम से उस हॉस्पिटल को जितने भी गरीब हैं राशन से जो कि सामान लेते हैं, जो 850 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, वो भी इसमें लाभार्थी हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।